सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम JYT में पूछे गए थे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आते हो या ना आते हो। इन क्वेश्चन से रिलेटेड आज हम कंसेप्ट करने वाले हैं और उसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसके जितने भी कंसेप्ट हैं हम आज करेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे भी और इसके साथ क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्वेश्चन ये है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश लैंग्वेज कि मींस फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर यूज किया करते थे और उसमें यूज होती थी। ऑप्शन थी मशीन, असेंबली, बोथ मशीन एंड असेंबली एंड फोर्थ वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका भी हम आज कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसका हम कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर्स बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन वाज कि बिफोर फर्स्ट जनरेशन से पहले जो कंप्यूटर यूज होते थे वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे। ऑप्शन मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पीछे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। इनके जो आंसर है मैं आपको वीडियो के एंड में कराने वाला हूं, क्योंकि सबसे पहले हम इनके कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले पूरे चांसेस है। तो मेरा नाम है संदीप। मैं आज आपको करवाने वाला हूं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है वहां से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और चांसेस है। तो सबसे पहले कंप्यूटर की 5 तरह की जनरेशन होती है। जनरेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जो जनरेशन फर्स्ट थी हमारी और 1949 से 56 में रही थी। जनरेशन सेकंड हमारी 1957 से 64 के बीच में आई थी। जो थर्ड जनरेशन का यूज हुआ वो हुआ 1964 टू 71 एंड फोर्थ जनरेशन का यूज हुआ 1971 टू 1989 एंड फिफ्थ जनरेशन जो आज प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन का यूज कर रहे हैं, जो कि 1989 से आज तक ये चली आ रही है फिफ्थ जनरेशन। तो इसके जो क्वेश्चन है उसके भी इसी भी यहाँ पे बनेंगे कि हाँ इस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी या इस टेक्नोलॉजी में ये जो टेक्नोलॉजी है इस जनरेशन से जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसका इन्वेंशन किसने किया था। तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1949 से 1956 में आई थी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। इस जनरेशन में सबसे खास यह था कि इसमें वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स का यूज हुआ था और इसके जो इन्वेंशन की थी वो की थी जॉन एम्ब्रूज एंड फ्लेमिंग इन 1904। यहाँ पे इमेज लगी हुई है, ये जॉन एम्ब्रूज फ्लेमिंग है। और जो इस टेक्नोलॉजी में जो खास वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स है वो इस तरह का मैकेनिज्म है क्योंकि जो ट्यूब्स है उसके अंदर पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता था। तो ये खास है फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स का यूज होता था। और सबसे खास ये था कि जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए थे वो हैवी इन साइज थे कि काफी स्पेस वो कवर करते थे। तो इस तरह से कुछ ये भी इसके जो बैकड्रॉ रही थी वो भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो प्रोसेसिंग यूज होती थी नेक्स्ट उसमें बैच प्रोसेसिंग यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन में। अब बैच प्रोसेसिंग होता क्या है? बैच प्रोसेसिंग ऐसा होता है कि उस टाइम के जो कंप्यूटर होते थे वो इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। कंप्यूटर जो भी प्रोसेस करता था उसके पास जो भी होता था टास्क 3, 4 या 5 टास्क पहले आते थे, इकट्ठे होते थे, कंबाइन एक बैच बनता था, देन वो प्रोसेस्ड होते थे। इसी तरह से हर बार जब भी प्रोसेस होते थे टास्क तो 3, 4 या जब कंबाइन होके एक बैच की फॉर्म में प्रोसेस होते थे, तभी इसे नाम दिया गया बैच प्रोसेसिंग। तो बैच प्रोसेसिंग पूछता है एग्जामिनर कि कौन सी जनरेशन में यूज हुआ है। तो आपने याद रखना है कि जो बैच प्रोसेसिंग जो मेन है वो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ है और टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स वो भी फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि जो वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स का इन्वेंशन जॉन एम्ब्रूज फ्लेमिंग ने किया था वो 1904 में किया था, ना कि फर्स्ट जनरेशन का किया था। तो आपने अपने माइंड में रखना है कि एग्जामिनर आपको वहाँ एग्जाम ऑप्शन में आपके साथ खेल सकता है कि इस तरह से दे सकता है कि वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स का इन्वेंशन किसने किया था। तो आपने ध्यान रखना है कि 1904 में जॉन एम्ब्रूज एंड फ्लेमिंग ने किया था। इसमें यूज होती थी मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है। आज भी मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है क्योंकि जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो है हमारी मशीन लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ये 0 और 1 की फॉर्म में होता है।
कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है। हम कंप्यूटर में जो भी इनपुट देते हैं, हम अपनी ओर से डाटा तो डाल देते हैं कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर अपनी फॉर्म में, अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है, उसे अपने वहाँ कोड में लिखता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो ये मेन जो भी पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट, यहाँ कुछ कंप्यूटर की लिस्ट है जो कि कंप्यूटर लिस्ट है, जो कि ENIAC है, EDSEC है, IBM 701, यूनिवैक, ये सारी की सारी कंप्यूटर लिस्ट है जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन फर्दर आने वाली वीडियो में करेंगे, अभी तक इतना ही काफी है। नेक्स्ट, अब सेकंड आता है कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तभी आई जबकि कुछ जो फर्स्ट जनरेशन की बैकड्रॉस थी वो कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ मूव ऑन कर चुके थे। और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे 1957 से 64 के बीच में आई थी। इसमें अब ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स का यूज़ होता था, सेकंड जनरेशन में इस चीज़ को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर की ओर बढ़ गए, ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा था। इसकी जो इन्वेंशन की है ट्रांजिस्टर की, वो की है विलियम शॉकली एंड जॉन वाटिन इन 1947। और इसमें खास यह था कि इसमें मल्टीटास्किंग होता था। मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग होता है कि अब कंप्यूटर में एक साथ काफ़ी टास्क एक साथ होने लगे थे, परफॉर्म होने लगे थे, तो इसलिए हम जो है मल्टीटास्किंग का इसमें यूज़ हुआ था। तो इसलिए पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मल्टीटास्किंग या मल्टीटास्किंग कौन सी जनरेशन में यूज़ हो चुकी थी? तो सेकंड जनरेशन में यूज़ होने चुकी थी। यहाँ आपको बता देता हूँ, ये कुछ ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर ऐसे देखने में होते हैं, और साथ ही इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होता है सेकंड जनरेशन में। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज एक तरह का असेंबलर होता है, क्योंकि सेकंड जनरेशन में जो यूज हुआ उसमें एक असेंबलर होता था। असेंबलर को बोलते हैं हम ट्रांसलेटर। जो भी हम सोर्स कोड डालते थे, इंस्ट्रक्शन कोड डालते थे, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके असेंबलर हमारे जो कंप्यूटर है उसको देता था, इंस्ट्रक्शन देता था, ताकि जो भी 0 और 1 की फॉर्म में है, असेंबलर हमारी इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट कोड में डालता था। अब जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन होती थी जिन्हें हम निमोनिक्स कहते थे, मैं लिख देता हूँ। जैसे एडिशन के लिए हमें सिंपल इसमें ऐड लिखना होता था, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सिंपल शॉर्ट में लिखते थे, एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सिंपल शॉर्ट में लिखते थे हम। इस तरह की इंस्ट्रक्शन को हम निमोनिक्स कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन, बिकॉज वो पूछता है कि सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो असेंबली, उसको क्या कहते हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होती, तो उस तरह की इंस्ट्रक्शन को हम निमोनिक्स कहते थे। हम इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे। कंप्यूटर में हमें सिर्फ इतनी ही इंस्ट्रक्शन डालनी पड़ती। एडिशन के लिए, नंबर को जोड़ने के लिए हम लिखेंगे ऐड, ADD, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सब, SUB। इतना ही लिखते थे, बाकी का बाकी सारा काम हमारा असेंबलर हैंडल करता था। तो इस तरह से हमारे लिए इजी हो गया, हमें इंस्ट्रक्शन को याद नहीं करना होता था, और इसी टेक्नोलॉजी को एक निमोनिक्स कहा गया। मीन्स याद रखने के जो नियम थे उन्हें निमोनिक्स नाम दिया गया। तो एग्जामिनर पूछता है कि निमोनिक्स कौन सी टेक्नोलॉजी में यूज हुए, या फिर ऐसा पूछेगा कि असेंबली लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ, तो निमोनिक्स लैंग्वेज। तो ये आपने याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जनरेशन में नेक्स्ट मूव करते हैं लिस्ट ऑफ कंप्यूटर। लिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स में IBM 1401, IBM 650, Mark III एंड CDC 1604, ये कुछ कंप्यूटर लिस्ट है जो सेकंड जनरेशन में आ चुकी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 1964 से लेके 1970 के बीच में रहा था। इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन से डिवाइस का यूज़ हुआ था, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ था, और जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ है। तो एग्जामिनर पूछता है कि जो आईसी है उसका जो किस चीज़ का मटेरियल है जो आईसी बना हुआ है, तो इसका जो मटेरियल है वो है सिलिकॉन। तो क्वेश्चन बनता है अक्सर। और इसकी जो इन्वेंशन की है इंटीग्रेटेड सर्किट की, वो की है जैक किलबाय एंड रॉबर्ट नॉइसी इन 1950। ये कुछ आईसी है, कुछ देखने में ऐसा होता था। आज भी आईसी का काफ़ी यूज़ होता है। छोटे छोटे जो मिनी मदरबोर्ड हो गए, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ आईसी का काफ़ी रोल है। तो एग्जामिनर पूछता है कि आईसी कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ था, या उस चीज़ का मटेरियल कैसा था, किस चीज़ से बना हुआ होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन का बना होता था। एंड नेक्स्ट, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था CY बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता था।
अब CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आज के टाइम में बिल्कुल ही कम यूज़ होते हैं और ना के बराबर यूज़ होते हैं, क्योंकि आज ग्राफिक्स वगैरह विंडोज़ वगैरह जो आ चुकी है वो ग्राफिक्स इंटरफेस है। आज हम देखते हैं, जब भी हम कंप्यूटर में देखते हैं तो हमें जैसे आप मेरे को देख पा रहे हैं तो एक ग्राफिक्स है, GUI बेस्ड सिस्टम है। बट उस टाइम थर्ड जनरेशन में CUI बेस्ड सिस्टम ही था। इसमें सिंपल हम कीबोर्ड का यूज़ होता था, हम कमांड डालते थे, कीबोर्ड से ही सारा कुछ कमांड के थ्रू ऑपरेट होता था। तो ये CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें जो एग्जांपल है जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने सुना भी होगा, अक्सर आपने देखा भी होगा कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें स्क्रीन पे कंप्यूटर में एक ब्लैक स्क्रीन जैसी होती है, उसमें कोड 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 लिखे होते थे, कुछ ऐसे लिखा होता था, सिंपल ब्लैक स्क्रीन होती थी और सारा का सारा ऑपरेट हमारे कीबोर्ड से होता था। तो ये सारा का सारा जो भी था CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। एंड नाउ जो हम यूज़ कर रहे हो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आज के टाइम में प्रेजेंटली यूज़ हो रहा है। एंड नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता था, जैसे C++, जावा। तो जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कौन सी जनरेशन में आ चुकी थी और कौन सी जनरेशन में उसका यूज़ होने लगा था। तो आपने याद रखना है C++, जावा, ये सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से यूज़ करते आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं, ये कुछ कंप्यूटर लिस्ट है जैसे IBM 360, IBM 370 एंड PDP। अब PDP क्या है? प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। इसके बारे में मैं आने वाली वीडियो में कवर करूंगा पूरा। फर्स्ट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जो PDP है, ये फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है। और एग्जामिनर में ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आया है या कौन सा फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है। तो आपने याद रखना है PDP, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर यूज इन थर्ड जनरेशन। एंड नेक्स्ट, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने पहले लगाए हुए थे कि मैं कह रहा था कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि JYT एग्जाम में पूछे हुए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं ये आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। आपने पूरा कंसेप्ट समझा, अच्छे से किया, आपको भी ये आंसर लगाने हैं और हो सकता है ये आपको ये आंसर आते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में ये आंसर इनके देने हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो पहली जनरेशन थी उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? ऑप्शन है पहला मशीन असेंबली, बोथ मशीन एंड असेंबली, एंड फोर्थ वन है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमारी जो फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन थी उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज होता था। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज होता था। आपको याद रखना है कि फर्स्ट में मशीन लैंग्वेज का यूज होता था। एंड सेकंड क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, कंप्यूटर्स बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। बल्कि मैंने अभी तो कवर किया नहीं कि फर्स्ट जनरेशन से पहले क्या कंप्यूटर होते थे, किस तरह हम जनरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। बट ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि पहली जनरेशन से पहले किस तरह के कंप्यूटर यूज होते थे। तो उस टाइम जो जनरेशन कंप्यूटर यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन से पहले, वो इलेक्ट्रो मैकेनिकली यूज होते थे, जो कि आज यूज नहीं होते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन से पहले कंप्यूटर यूज होता है। इसमें ऑप्शन थी जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बट इलेक्ट्रोमैकेनिकल इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट MCQ है जो मैंने आज कंसेप्ट आपसे डिस्कस किया, उसी की बेस पे कुछ MCQ यहाँ लगाए हुए हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चिप्स वर स्टार्टेड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो IC चिप्स का यूज हुआ था कौन सी जनरेशन में शुरू हुआ था? ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। तो IC चिप्स का यूज हुआ था हमारा थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में IC चिप्स आ चुकी थी और मैंने आपको बताया भी था जो IC चिप्स थी इसका जो मटेरियल है ये किस चीज़ की बनी होती है? ये सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, मल्टीटास्किंग बिकेम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कि मल्टीटास्किंग किस जनरेशन में पॉसिबल हो चुकी थी, जहां से हम मल्टीटास्किंग कौन सी जनरेशन में यूज कर रहे थे? ऑप्शन बोलते हैं फर्स्ट, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड नन ऑफ दिस। तो मल्टीटास्किंग का यूज हम सेकंड जनरेशन में यूज कर चुके थे, मतलब मीन्स कि मल्टीटास्किंग हम तरफ मूव कर चुके थे, सेकंड जनरेशन में मल्टीटास्किंग का यूज करते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चिप्स IC यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विद। अभी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया कि जो IC चिप्स होती है वो किस चीज कौन से मटेरियल की बनी होती है। ऑप्शन में आया हुआ कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिलिकॉन। तो वेरी इजी एंड द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, सिलिकॉन। जो IC चिप्स होती है वो सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है। एंड नेक्स्ट वन इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन।
कि जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे। ऑप्शन बोलता है ट्रांजिस्टर, सेकंड कंडक्टर्स, थर्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है मैंने आपको बताया, हमने डिस्कस भी किया कि वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स का यूज हुआ था, जो कि ये डिवाइस थे वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स का यूज होता था फर्स्ट जनरेशन में। तो ये हमारा जो वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स का है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ ये कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन मैंने यहाँ लगाए हुए हैं, इसके जो स्क्रीनशॉट यहाँ लगाए हुए हैं ये प्रीवियस ईयर जो JYT एग्जाम आपने दिया होगा, आपको पता होगा। अगर नहीं दिया है तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन लगाया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे और अक्सर ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में JYT 965 में भी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए, पूरे के पूरे चांसेस है। तो हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अ प्रोग्राम रिटन इन डैश जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पोर्टेबल, कि बोलता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ था या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पोर्टेबल हो गया था वो कौन सी जनरेशन में हो चुका था। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो यूज हुआ था वो थर्ड जनरेशन में यूज हो चुका था, क्योंकि थर्ड जनरेशन में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर चुके थे। मैंने आपको बताया भी जैसे C++, जावा, हाई लेवल लैंग्वेज, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, और थर्ड जनरेशन में हमने इसका यूज करना शुरू कर चुके थे। एंड सेकंड वन इज विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर, कि कौन सी जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी से। तो हमने डिस्कस भी किया, और ऑप्शन में बोलता है सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। तो मैंने बताया आपको कि जो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, जब हम सेकंड जनरेशन में मूव किए थे तो उसमें हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा था कि उस सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। तो ऑप्शन में होगा कि जो ट्रांजिस्टर है वो सेकंड जनरेशन में हमने यूज करना शुरू किया था। ओके, ये आज का हमारा कंसेप्ट था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किया है, हमारे यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज भी करवाए जाते हैं एंड कंप्लीट स्पीकिंग कोर्स करवाए जाते हैं, एंड आल्सो इंग्लिश ग्रामर कोर्स भी करवाया जाता है। एंड JYT एग्जामिनेशन अगर आप पूरा का पूरा कंप्लीट पेड कोर्स लेना चाहते हो, कंप्लीट बैच पूरा तैयारी करना चाहते हो अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए, तो ऊपर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह से हम नई सीरीज आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।